रज़ा 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 ना ज़ैनब के कफन का जवाब है, ना फातिमा के पर्दे का जवाब। अल्लाह अकबर। और बेटियों के साथ जरा नरम दिली से पेश आया कर। तुझे क्या पता बेटियां कितने नरम दिल की होती हैं। तेरे घर में दुल्हन बन के क्या आ गई और तूने इसे कमाई का जरिया समझ लिया। तू क्या समझता है मरना नहीं है? खुदा की कसम जब तक तू जमीन पर है समझता है आफियत में है। हंस ले जितना चाहे हंसना हो। अगर तूने किसी की बेटी का दिल दुखाया है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो कम पड़ सकते हैं, कोई तसल्ली देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, किसी पे जुल्म करने से पहले सोच लिया करो। बात बात पे तलाक देने पे उतर आते हो और तुम क्या समझते हो तुम्हें बीवी मिल जाएगी? उसके बारे में सोच जिसका तूने घर उजाड़ दिया। और बेटियों को तलाक देना कोई आसान नहीं। तलाक बड़ी बात है। अगर रिश्ता होने के बाद छूट जाए तो बेटियों की जिंदगी पे दाग लग जाता है। इसको कब महसूस करेंगे हम? जब चाहा घर से निकाल के खड़ा कर दिया। आप तो फैशन बना लिया लोगों ने। शादी से 8 दिन पहले हजरत फोन आता, कहां लिस्ट भेज दें जहेज की। 8 दिन पहले लिस्ट भेजते क्या क्या है। लिस्ट देखते हैं जालिम, और देखने के बाद कहते हैं नहीं जी इसमें ये चीज हमारी पसंद की नहीं, ये चीज हमारी पसंद की नहीं है। कहा अगर तुम चाहते हो हम बारात लाएं तो ये चीजें होनी चाहिए। अब बताओ गरीब बाप 8 दिन में क्या करेगा? अगले दिन फोन आता इंतजाम हो तो बताओ, वरना अपनी बेटी की बारात कहीं और से मंगा लो। जब ये खबरें किसी बाप को आके मिलेंगी तो उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? किसी की बेटी को खून के आंसू रुला के अगर तू हज करने जाए, अल्लाह ऐसे हज को तेरे मुंह पे मार के कहेगा अगर तू मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो मेरा खाक हो सकता। क्या बात है, बदलो अपने तरीके। क्या बात है, गलत है ये सोचे। वाह वाह वाह। हाँ जी, कितने लोग तो हज करने ही समझाने की दौलत पे जा रहे हैं आजकल। गाड़ियां लड़ लड़ के ले रहे हैं, गाड़ी 4 व्हीलर 4 चक्का चाहिए, आके खड़ी हो गई तेल डालने की औकात नहीं, बेच के पीछा छुटा रहा, बेच के। जब औकात नहीं थी मुंह फैलाया क्यों था? उतना मांगता ना जितनी औकात थी तेरी। आज बेटियां मरने पे मजबूर हैं। वो लोगों याद रखना, अल्लाह सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता है, सजदों के साथ लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाँ, लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। और सुबह से शाम तक कभी बैठ के सोच कि आज तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। मिजाज है हमारी कौम का हजरत जी, मिजाज बन गया है। पूरा दिन चौराहे पे घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, दांत फाड़ेगा, हंसेगा, कह कहे लगाएगा, लेकिन घर में घुसेगा ना तो फिर शद्दाद बन के घुसता है। तेवर माथे पे, आंखें टेढ़ी, बीवी पहले ही डर के कोने में खड़ी हो जाती है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसने जूते मार के अंदर भेज दिया है। आया इधर उधर देखा, पानी देख लिया, ये कैसे पड़ा है? दे मार 4.5 दे गाली, ले गाली शुरू। क्यों भाई? कि तुझे दिखा नहीं है क्या हो गया? और सुन, दूसरे की बेटी को ऐसा महसूस कर जैसे तू अपनी बेटी को महसूस कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे ख्वाब तो ये रहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर जाके रानी बन के रहे, और दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाते हो। अगर बदी का बीज बोओगे तो नेकी का फल नहीं उतर सकता है। क्या बात है, वाह वाह। ये बात याद रखना। वाह वाह। हाँ, और तुमने नहीं जाना बेटियां बाप जब रुखसत कर देता है तो खुदा की कसम कभी दरवाजे पे देख, जब बेटी बाप से लिपट के रोती है तू समझ भी नहीं सकता उसके दर्द को जो उस वक्त बाप के दिल पे गुजरा करती है। सुन, जब बेटी को बाप गाड़ी में बैठाने आता है, कान में कहता बेटी जिस तरह आज तक तूने मेरी इज्जत बचाई है, ससुराल जाके भी मेरी इज्जत का ख्याल करना। अल्लाह अकबर। बाप का चेहरा बेटी देख के तेरे घर के हर सितम सहती रही। ये नहीं कि वो मजबूर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कमजोर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने तेरे सामने नाक कटा दी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बाप की इज्जत के लिए मुस्कुरा के जीती रही, तेरे हर सितम को बर्दाश्त करती रही, और तू उसे अपनी मर्दानगी समझ के मारता रहा, उसको अपनी मर्दानगी समझ के सताता रहा। तुझे क्या लगता है इसका कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है? और डर अल्लाह के अजाब से तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ तेरी मातहत है, ये तेरे करीब कयामत में खड़ी की जाएगी, तेरा पूरा अमल का चिट्ठा तेरे हाथ में होगा। लेकिन जब बीवी के बारे में
सवाल किया जाएगा तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बगल में तेरी बीवी को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, बता तू सब कुछ छोड़ के जिसके बिस्तर पे आके बैठ गई थी, बता इसने अपना हक कैसा अदा किया? कहीं तुझको सताया तो नहीं था, तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था, कहीं तेरे बदन पे मार के निशान तो नहीं है? और डर अल्लाह के अजाब से अगर उसने जरा सा गिरबान हटाया और हटा के कहा या अल्लाह एक दिन इसने गर्म चिमटा मारा था, आज तक जलन का निशान मौजूद है, तो मुझे बता उस वक्त तुझे बचाने के लिए कौन आएगा, तेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा? अगर कुछ भी ना कह सकी और रब ने पूछा बता इसका सलूक तेरे साथ क्या था, तो फिर तुझे बचाने कौन आएगा? अगर इसने तेरे हक में गवाही ना दी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इतने सजदे लाया है, हुक्म होगा इसके मुंह पे मार दो, इतने रुकू लाया है का मुंह पे मार दो, इतनी इबादत लाया है मुंह पे मार दो, करना क्या है? उठाओ इसे दोज़ख के हवाले कर दो, इसे जहन्नम में डाल दो। ये दूसरे की बेटी की अगर इज्जत नहीं कर सकता तो मैं भी इसे आखिरत में जन्नत में जगह नहीं दे सकता। वाह 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 करो, आज फैशन बन गया। अब तो जी इसलिए रह गए, बेटा 18 साल का हो गया, अब्बा खुश हो रहा, कुछ ही दिन जा रहे हैं, बस गाड़ी आने वाली है घर में। अल्लाह है ऐसा लग रहा बेटा नहीं एटीएम का कार्ड है। शर्म आनी चाहिए। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिसने बेटी दे दी उसने कुछ कमी रखी? मेरा अपना मानना है जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसने बेटी दे दी उसने बोले उसने सब कुछ दे दिया। अगर यकीन ना हो तो सुने मेरी बात, इतने बड़े मजमे में कोई है जो अपनी 5 साल की बेटी को 6 लाख में बेच दे? किसी के दिल में इतनी गुंजाइश हो सकती है जो बेटी को 5 साल की को 5 लाख में बेच दे? नहीं बेच सकता ना। अल्लाह का शुक्र अदा कर और इस बाप का एहसान मान। अगर तू अपनी 5 लाख में नहीं बेच सकता, 5 लाख में नहीं बेच सकता, उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल की पाल के तुझे फ्री में दे दी है। हाँ 18 साल की पली कमाई दी तुझे, लेकिन तुझसे उसकी उजरत नहीं मांगी। तूने क्या ना लिया बदले, और उसके बाद घर में आई तो तूने ताने दिए। नहीं, वो खुदा की कसम ये बेटी होती है जिनसे घर रौनक होते हैं, घरों की बहारें जिनसे होती हैं। हाँ, और बापों से भी गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, सिर्फ लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं। जरा सी सुई लगाना सीख गया ना भाई, इस भाई साहब जरा सी बेटा सुई लगाना सीख जाए, जरा से अस्पताल में जाके कौन ही मारता पड़ोस वाले के, कहता रिश्ता करा दो 10 लाख दूंगा। अभी देख तो ले सुई लगा कहाँ रहा है वो, अभी नस में लगाता तो इधर निकल जाती। हाँ अभी सुई सही से नहीं लगाता, पहले ही कहता ताक रखा है पहले से ही, 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दो। हमने ऐसे नकाराओं के रेट बढ़ा दिए। 10 लाख हमने मुंह से तय किए उसके कि 10 लाख देंगे ना, दौलत ना देख, बराबरी का रिश्ता देख यार, बस इतना देख ये बंदा रब का हक अदा करता है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। बाद में भागा फिर रहा, तलाक दे रहा दमाद। रोको हजरत रोको। हाँ हजरत से पूछ के रिश्ता किया था, हजरत रोकेंगे? तूने तो तोप ढूंढी थी, ऐसा दमाद हो के सामने कोई खड़ा ना हो। अब तू ही नहीं हो सकता उसके आगे खड़ा। अब पता क्या करेगा? अब तू क्या कर सकता है उसको रोकने की ताकत नहीं भाई। इसलिए मैं कहता हूं दीनदार तलाश कर दमाद, सुभान अल्लाह, बराबरी का देख। मैं जानता हूं वो तेरी बेटी को लंदन और पेरिस की सैर तो नहीं करा सकता, लेकिन वो नंगा सर करके तेरी बेटी को घर से धक्का दे के नहीं निकालेगा। क्या बात है, वाह। हाँ इज्जत के लुक में खिलाएगा। और हमने तो कितने लोगों ने बेटियां बदमजहबों में दे दी। क्यों दी? कि पैसा अच्छा था, चैन से खा लेगी रोटी। तूने 60 साल की जिंदगी के लिए उसकी हमेशा वाली जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये तो कट ही जाते 60 साल 50 साल, फाके से भी कट जाते और दुख में भी कट जाते, सुख में भी कट जाते, लेकिन आखिरत में बेटी को बचाने कौन आएगा मुझे बता। तूने उठाई किसी वहाबी के घर में बेटी डाल दी, देवबंदी के घर में बेटी डाल दी दौलत के लालच में। अगर बेटी सीधी होती है तो मतलब ये नहीं जहां उठाओ डाल दो उन्हें,
उनका भी हक है। सबसे पहले रिश्ता देखने जाया करो तो ये देखा करो ये जो सामने वाला है बरेलवी है कि नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैंने लफ्ज बरेलवी इसलिए बोला, कुछ लोगों को लफ्ज बरेलवी से चिढ़ होने लगी है, और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जो आला हजरत को कुछ मानने तैयार नहीं। मैं कहता हूं आला हजरत की तसनीफ हटा दो, खुदा की कसम अपने आप को मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते हो। मजहबों के मुकाबले वाह वाह वाह। हाँ, और जो मुल्ले बैठ के आला हजरत पे तनकीद कर रहे हैं, बेटे अगर आला हजरत न होते तो तुझे इस्तिंजा करने का तरीका भी नहीं याद हो सकता था। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, खिदमाते आला हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस दौर में जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। हाँ, जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। तो पहले ये देख ये आला हजरत वाला है कि नहीं। अब वो कहता नहीं नहीं जी मैं किसी झगड़े बगड़े में नहीं पड़ता, मैं कलमा पढ़ता हूँ, सुन्नत देखता हूँ और हुजूर को मानता हूँ, सब समझ लेना ये कुछ भी नहीं है। हाँ, दौलत के लालच में आके बेटियों को बेईमानों के हवाले ना करो। और बेटी बेटी होती है, इसका ख्याल कर, इसका हक है तुझ पे। इसे इज्जत के साथ अच्छे घर में रुखसत करना। अच्छे घर से मुराद अमीर नहीं जो तेरी बेटी को नौकरानी समझ के रखे, ऐसा घर जिसमें तेरी बेटी दो रोटी इज्जत से खा सके। क्या बात। हाँ, ऐसे घर में बेटी को रुखसत करो। ऊंचे ख्वाब न देख, बराबरी में रिश्ता कर। इस्लाम यही तो दर्श देता है। न ज्यादा आगे बढ़ो न ज्यादा पीछे रहो, बीच में चलो। कोई मुसीबत है एक बार 10 लाख देकर मुंह बंद कर दोगे। रिश्तों में तो जरूरतें बार बार पड़ती हैं, फिर बार बार जमीन बेचोगे। इसलिए बराबरी में बेटी दो और बराबर के आदमी की बेटी लो। ये भी बात याद रखना। तुम भेजते हो ना अम्मी लड़की देख के आ, ये भी देखना डिग्री कौन सी है, क्या क्या पढ़ी है, हाँ कैसा चेहरा है, कैसा नक्शा है, ये सब कुछ दिखवाया करते हो। ये भी पूछ लिया कर अम्मी, जब चेहरा देखे ना गौर से देखना उसकी पेशानी में सजदों के निशान। जब वो बात करे तो जरा गौर से सुनना, उसकी जबान से जब वो बोलती है तो कुरान पढ़ने की खुशबू आती है कि नहीं आती है। ये देख के रिश्ते कर, खुदा की कसम जब तेरे घर में ये आएगी कदम इसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रिश्ते उसूल से करो, रिश्ते ख्याल से करो। मैं कह रहा था खुदारा बेटियों का दिल ना दुखाओ, बेटियों को सताओ मत। आज मैं बुलबुल औलिया की बारगाह में आकर के आप बैठे हो, कुछ खड़े हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लें